नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज में। खबर गाजियाबाद के लोनी से है, जहां एक छोटी सी धार्मिक यात्रा ने ऐसा तूफान खड़ा कर दिया कि सियासत के गलियारे थर्रा उठे। ये कहानी है बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर की, एक नेता की, एक बागी की और एक ऐसे शख्स की जिसने अपनी ही सरकार को आंखें दिखा दी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये खबर सिर्फ खबर नहीं बल्कि सत्ता, आस्था और ड्रामे का एक मसालेदार कॉकटेल है। चलिए बिना वक्त गवाए सीधे खबर की गहराई में उतरते हैं। लोनी में बवाल की शुरुआत 20 मार्च 2025 सुबह का वक्त। लोनी की सड़कों पर भक्ति का माहौल था। बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर अपने हजारों समर्थकों के साथ कलश यात्रा निकाल रहे थे। सिर पर रामचरितमानस, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ढोल नगाड़ों की थाप और हवा में जय श्री राम के नारे। ये यात्रा राम कथा के पवित्र आयोजन का हिस्सा थी। लेकिन दोस्तों, ये शांति का सीन बस कुछ ही पल टिका। दोपहर ठीक 12 बजे पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई वहां पर पहुंचती हैं और फिर शुरू हुआ असली ड्रामा। पुलिस ने कहा, रोक दो ये यात्रा, लोनी में धारा 144 है, कोई भी भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकती। तो वहीं बीजेपी के विधायक नंदकिशोर ने लिखित अनुमति नहीं ली, ये गैर कानूनी है। पुलिस ने इस तरह की तमाम बातें कही। लेकिन आपको बता दूं, धारा 144 वो कानून जो शांति के नाम पर सड़कों को खामोश कर देता है। लेकिन बीजेपी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर कोई आम शख्स नहीं, उन्होंने भी तुरंत पलटवार किया और गुस्से में बोले, हमें मौखिक अनुमति मिली थी, यह कोई सियासी खेल नहीं बल्कि हिंदुओं की आस्था की यात्रा है, पुलिस हमें क्यों रोक रही है। इस तरह के तमाम सवाल जो है नंदकिशोर ने उठाए। सवाल गंभीर भी था, क्या धारा 144 सच में लोनी में थी या ये सिर्फ एक बहाना था, और अगर अनुमति थी तो उसे कागज पर क्यों लाया नहीं गया। दोस्तों, ये पहली अभी अनसुलझी है, क्योंकि विधायक जी के कपड़े फटे, सड़क पर धरना, पुलिस ने यात्रा को रोकने की कोशिश की, तमाम चीजें इस पूरे प्रकरण में हुई। समर्थकों ने कहा कि हम नहीं रुकेंगे और फिर शुरू हुआ धक्का मुक्की का खेल। लाठियां चली, चीखें गूंजी और इस बीच नंदकिशोर गुर्जर के कुर्ते के चीथड़े हो गए। गुस्से से आग बबूला नंदकिशोर सड़क पर धरने पर बैठ गए। कैमरे में उनकी आवाज गूंजी, ये मेरे साथ नहीं, बल्कि उन्होंने सब लोगों को शामिल किया। अपनी बिरादरी, जिस बिरादरी से वो आते हैं, उन्होंने सीधे कहा, गुर्जर समाज और हिंदू आस्था पर हमला है, पुलिस ने मुझे मारने की साजिश रची। पुलिस ने सफाई दी कि हमने सिर्फ भीड़ को कंट्रोल किया, समर्थकों ने हम पर हमला किया, हमें मजबूरी में कदम उठाना पड़ा। लेकिन दोस्तों, वायरल वीडियो में सच्चाई धुंधली है। क्या सच में क्या पुलिस ने हद पार की या नंदकिशोर गुर्जर ने जानबूझकर तमाशा खड़ा किया? यह सवाल अब हर जुबान पर है। नंदकिशोर का सरकार पर हमला हुआ। अगले दिन 21 मार्च को नंदकिशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। फटे कुर्ते में, नंगे पैर, आंखों में आग लिए वो गरजे और पुलिस ने मेरे साथ गुंडाई की। ये तमाम सवाल फिर उन्होंने दोबारा दोहराए। उन्होंने साथ ही योगी सरकार पर हमला बोला, कहा कि ये योगी सरकार अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार है। ये बीजेपी के विधायक अपनी ही सरकार को, योगी सरकार को सबसे भ्रष्ट सरकार बता रहे हैं। उन्होंने कहा, अधिकारी सीएम को गुमराह कर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी और गाजियाबाद कमिश्नर को जेल में डालो। ये तमाम शब्द जो हैं बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहे। फिर 28 मार्च तक उन्होंने ये भी कहा कि 28 मार्च तक कार्रवाई नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगा। दोस्तों, ये कोई छोटा बयान नहीं था कि मैं अपनी जान दे दूंगा अगर 28 मार्च तक कार्रवाई नहीं हुई। ये अपनी ही पार्टी और सरकार पर बम गिराने जैसा बयान था। सियासत में भूचाल आ गया। बीजेपी चुप है लेकिन विपक्ष हमलावर हो गया। 22 मार्च तक ये खबर जंगल की आग बन गई। बीजेपी की तरफ से बिल्कुल एक तरफ सन्नाटा, ना कोई बयान, ना कोई सफाई, बस कुछ नेता फुसफुसाए, कहने लगे कि ये नंदकिशोर का निजी ड्रामा है, पार्टी इससे अलग है। लेकिन विपक्ष ने मौका लपक लिया। सपा ने तंज कसा। बीजेपी के अपने विधायक उनकी काली कारतूत बता रहे हैं। कांग्रेस बोली, योगी राज में विधायक तक सुरक्षित नहीं, जनता की क्या हालत होती होगी। सोशल मीडिया पर लोग इस पूरे घटनाक्रम के बाद सोशल मीडिया पर दो खौमे में लोग बट गए। एक तरफ नंदकिशोर गुर्जर के
समर्थक और दूसरी तरफ वो जो सिर्फ इसे नौटंकी बता रहे हैं। लेकिन असली सवाल ये है, इस ड्रामे का मास्टरमाइंड आखिर है कौन? पुलिस कहती है कि धारा 144 थी, लेकिन क्या ये पूरी लोनी में थी या सिर्फ एक बहाना था? अगर थी तो नंदकिशोर ने इसे क्यों तोड़ा? हालांकि लिखित परमिशन का कोई सबूत नहीं, मौखिक अनुमति का जो है नंदकिशोर लगातार दावा कर रहे हैं, लेकिन कानून में ये कितना वजन रखता है? अगर मौखिक थी तो कानून के नजरिए में ये कितने वजनदार रखता है और कितनी मजबूत ये इनकी जो मौखिक परमिशन थी। अगर अनुमति थी तो प्रशासन ने इसे छुपाया क्यों? अगर दोस्तों वीडियो में धक्का मुक्की है, लेकिन क्या पुलिस ने जानबूझकर नंदकिशोर को निशाना बनाया या ये सिर्फ हालात का नतीजा था? कौन क्या खेल खेल रहा है, जरा सोचिए। कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि हो सकता है कि नंदकिशोर गुर्जर समाज के बड़े नेता है। वो इस हंगामे से वो खुद को लड़ाका मसीहा दिखाना चाहते हो, जो अपने लोगों के लिए सत्ता से भी टकरा जाए। कुछ ऐसा लगातार जो राजनीतिक के विशेषज्ञ है वो मान रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम से नंदकिशोर गुर्जर समाज को कहीं ना कहीं और हिंदू समाज से को कहीं ना कहीं अपना यानी कि उनका मसीहा या लड़ाका मसीहा दिखाना चाहते हो, ऐसी चर्चाएं हैं। जो अपने लोगों के लिए मतलब कि सत्ता से भी टकरा जाए, चाहे गुर्जर समाज हो चाहे हिंदू समाज हो। इस तरह की लोगों में या जो राजनीतिक विशेषज्ञ करने वाले लोग हैं कि इस पूरे मसले को इस तरह से वो कहीं ना कहीं देख रहे हैं, जो अपने लोगों से भी टकरा जाए। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये 2027 के चुनाव का टेलर है या ये पार्टी की ही चाल है? हिंदुत्व और गुर्जर वोटों को एक साथ साधने का मौका है या नंदकिशोर का विद्रोह बीजेपी के लिए गले की हड्डी बन गया है? क्या पुलिस को ऊपर से ऑर्डर था कि नंदकिशोर को नीचा दिखाओ या ये स्थानीय अफसरों की मनमानी थी? लेकिन इस पूरे प्रकरण ने विपक्ष को मौका मिल गया, और मौका उसमें चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, इसे मतलब कि इस मौके का पूरा वो भरपूर फायदा उठा रहे हैं और सीधा सीधा निशाना लगा रहे हैं और इसे योगी सरकार की नाकामी का ढोल पीट रहे हैं। जनता को भड़काना उनका टारगेट है। इस तरह की तमाम चीज़ें सोशल मीडिया पर चल भी रही है, लेकिन आप लोग आंखें खोलो दोस्तों, देखो ये कोई छोटा मोटा हादसा नहीं, ये सत्ता का खेल भी हो सकता है। कुछ लोग आस्था का ड्रामा बता रहे हैं इस पूरे प्रकरण को, तो कुछ लोग वोटों की जंग बता रहे हैं। नंदकिशोर चीख रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ, हो सकता है सच में अन्याय हुआ हो और ये सच भी हो। पुलिस कहती है कि वो कानून लागू कर रही थी, ये भी सच हो सकता है और ये भी हो सकता है, लेकिन असली मसला ये नहीं, इसमें फायदा किसका? असली मसला ये है, नंदकिशोर अपनी सियासत चमका रहे हैं, बीजेपी शायद वोटों का जुगाड़ कर रही हो, विपक्ष सरकार को गिराने की फिराक में हो और प्रशासन या तो साजिश का हिस्सा हो या अपनी गलती छिपा रहा हो। अगर बीजेपी नंदकिशोर को काबू में कर लेती है तो ये मामला और ये जो पूरी आग फैली है ये कहीं ना कहीं तुरंत ठंडी पड़ जाएगी। लेकिन अब बीजेपी नंदकिशोर को कैसे काबू में करती है ये देखने वाली बात होगी, और अगर ऐसा होता है तो लोग सब भूल जाएंगे। अगर नंदकिशोर अपनी जुबान पर ऐसे ही चलाते रहे, अपनी जिस तरह से वो जुबान चला रहे हैं, जिस तरह से वो तमाम बातें कर रहे हैं, जिस तरह से वो लगातार जो है सरकार को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़े कर रहे हैं, तो बीजेपी की नाक में इससे कहीं ना कहीं 101% बीजेपी की नाक में दम तय होना है। शायद उनकी कुर्सी भी खतरे में पड़ जाए, और अगर सच खुला कि पुलिस ने साजिश रची तो योगी सरकार की साख दांव पर लग जाएगी, विपक्ष आसमान पर सिर उठा लेगा। लेकिन अब मेरा आपसे आखिरी सवाल दोस्तों, आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइए। लेकिन दोस्तों ये खबर अभी ख़त्म नहीं हुई, ये तो बस ट्रेलर है। नंदकिशोर कहते हैं कि हिंदू भावना आहत हुई, क्या ये वोट का हथकड़ा नहीं? पुलिस कहती है कि नियम टूटा, लेकिन क्या इतनी सख्ती ज़रूरी थी? बीजेपी आखिर चुप क्यों है? क्या कुछ छिपा रही है? मेरी आपसे गुजारिश है, भावनाओं में मत बहिए, सबूत देखिए, दिमाग लगाइए और सच का इंतज़ार करिए, क्योंकि
क्योंकि ये सियासत का रंगमंच है। यहाँ हर कोई अपनी स्क्रिप्ट खेल रहा है और सच को ढूंढना आपका हक है। तो ये थी लोनी की सनसनीज खबर। एक चिंगारी से शुरू हुआ वो तूफान जो अब सबको जलाने को तैयार है। आप क्या कहते हैं? नंदकिशोर गुर्जर हीरो है या नंदकिशोर गुर्जर विलन है? आप ये सब चीज़ें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि आपकी राय ही इस कहानी का अगला ट्विस्ट लिखेगी। तब तक के लिए देखते रहिए ब्रेकिंग प्लस न्यूज़, क्योंकि खबर अभी बाकी है। तब तक के लिए